एक सुबह बंटी ने देखा कि उसकी माँ पेड़ की टहनी पर बैठी कांप रही है। माँ, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है। लेकिन बंटी समझ गया था कि बात सिर्फ कमजोरी की नहीं थी। उसकी माँ कई दिनों से ठीक से खा नहीं रही थी। उस दिन घोंसले में खाने के लिए सिर्फ 2 सूखे दाने बचे थे। बंटी ने उन दानों को माँ के सामने रखा। माँ, आप खा लो। नहीं बेटा, तू खा ले। अगर आप नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ये सुनकर जिन्नी की आंखें भर आईं। बंटी, तू मेरा बहादुर बेटा है। लेकिन बंटी ने मन ही मन फैसला कर लिया था, आज वो कुछ भी करके अपनी माँ के लिए खाना लेकर आएगा। सुबह होते ही वह जंगल के बाजार की तरफ उड़ गया। जंगल के किनारे एक मशहूर जगह थी, चील कार वॉश। वहां बड़े बड़े जानवर और पक्षी अपने पंख, शरीर और गाड़ियों को साफ करवाने आते थे। उस जगह का मालिक था चील। बंटी उड़कर वहां पहुंचा। मालिक, मुझे काम चाहिए। अरे बंटी, तू फिर आ गया? माँ बहुत बीमार हैं, मुझे काम चाहिए। तुझे पहले भी रखा था, एक दिन छुट्टी ली और काम बिगड़ गया। माँ की तबीयत खराब थी। सेठ जी, बस एक मौका और दे दीजिए, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। मेहनत की बातें सब करते हैं, भरोसा बहुत कम लोग निभाते हैं। मैंने कभी आपका नुकसान करने की नहीं सोची, उस दिन सच में मजबूरी थी। मजबूरी सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अगर आज काम नहीं मिला तो माँ को दवाई भी नहीं मिल पाएगी। ये दुनिया आंसुओं से नहीं चलती, काम चाहिए तो अपनी काबिलियत साबित कर। मैं सब करूंगा सेठ जी, सफाई, सामान उठाना, खाना बनाना, जो कहेंगे। मुझे बहाने नहीं चाहिए, निकल जा यहां से। बंटी निराश होकर जंगल में आगे बढ़ा। सबसे पहले उसे एक बंदर दिखाई दिया। उसने बंदर से मदद मांगी। बंदर भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। अरे बंटी, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, बाद में आना। लेकिन भैया, माँ को दवाई की बहुत ज़रूरत है। मैंने कहा ना, अभी मेरे पास समय नहीं है। ठीक है भैया, शायद कहीं और मदद मिल जाए। बंटी मायूस होकर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर उसे एक तोता और तोती साथ बैठे दिखाई दिए। तोता भैया, तोती बहन, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। कई दिनों से उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? हम मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास खुद ज्यादा नहीं है। माफ करना बंटी, अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, शायद किस्मत कहीं और मेरा इंतजार कर रही है। ये कहकर वह धीरे धीरे वहां से उड़ गया। धीरे धीरे शाम होने लगी। बंटी थक चुका था, लेकिन उसे बार बार अपनी माँ का कमजोर चेहरा याद आ रहा था। उसी समय उसकी नज़र जंगल की सबसे बड़ी खाने की दुकान पर पड़ी। वो दुकान चलाता था भोला कौआ। बंटी दुकान के बाहर चुपचाप बैठा था। उसकी नज़र बार बार खाने पर जा रही थी। अरे छोटे, कब से बाहर बैठे हो? कुछ चाहिए क्या? नहीं, बस ऐसे ही। चेहरा कुछ और कह रहा है, दिल में बहुत दर्द है ना? उसकी नज़र एक छोटे ब्रेड के टुकड़े और पनीर के पैकेट पर टिक गई। उसने खुद से कहा, मैं चोरी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर माँ भूखी रही तो? कुछ देर बाद जब भोला कौआ दूसरी तरफ ग्राहकों से बात करने लगा, बंटी धीरे धीरे दुकान के अंदर गया। उसने कांपते पंखों से ब्रेड और पनीर उठाया। माँ, बस आज के लिए, मैं आपको भूखा नहीं देख सकता। भगवान, मुझे माफ़ करना, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और उड़ने ही वाला था कि अचानक, चोर चोर, पकड़ो इसे! कुछ ही सेकंड में कई बड़े पक्षी वहां जमा हो गए। बंटी डर गया। ब्रेड उसके पंजों से नीचे गिर गई। भोला कौआ गुस्से में बोला, इतनी छोटी उम्र में चोरी? इसे तुरंत जंगल अदालत में ले चलो। नहीं चाचा, मैंने मजे के लिए चोरी नहीं की। फिर सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? मेरी माँ 2 दिनों से भूखी हैं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था।
भोला कौवे की पत्नी गुस्से में आगे आई और तेज आवाज में बोली, देखा, मैंने पहले ही कहा था, ऐसे गरीब और कमजोर पक्षियों पर कभी भरोसा मत करो। हमारे माता पिता ने मेहनत करके ये दुकान बनाई है, दिन रात पंख जलाकर नाम कमाया है, और तुम जैसे आकर सब छीन लोगे। नहीं काकी, मैं चोर नहीं हूं, मजबूरी थी। मजबूरी? चोरी का भी कोई बहाना होता है क्या? हाँ, अगर आज इसे छोड़ दिया तो कल हर कोई यही करेगा। जंगल के कानून सबके लिए बराबर हैं। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मेरी माँ कई दिनों से भूखी हैं, मैं सिर्फ उनके लिए खाना ले जा रहा था। अब फैसला जंगल अदालत में होगा। चलो, अब सच और झूठ का फैसला महाराज के सामने होगा। क्या वहां कोई मेरी बात सुनेगा? बंटी को पकड़कर जंगल की अदालत में ले जाया गया। उधर घोंसले में उसकी माँ जिन्नी बीमार हालत में पड़ी थीं। वो बार बार घोंसले के बाहर देख रही थीं। बंटी अभी तक वापस क्यों नहीं आया? सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। वो जो भी कर रहा होगा सिर्फ अपनी माँ के लिए कर रहा होगा। वहां जंगल के सबसे समझदार और न्यायप्रिय जज बैठते थे, बाज। बंटी सिर झुकाकर खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। क्या तुमने भोला कौवा की दुकान से ब्रेड और पनीर लेने की कोशिश की? हाँ जज साहब। क्या तुम्हें पता है कि चोरी अपराध है? हाँ। फिर क्यों किया? बंटी रो पड़ा। मुझे मजबूरी थी। कैसी मजबूरी बेटा? मेरी माँ जिन्नी चिड़िया बहुत बीमार है। कई दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया। घर में एक भी दाना नहीं है। क्या सच में हालत इतनी खराब है? तुम काम नहीं करते? करता था, चील कार वॉश में। फिर? माँ की देखभाल के लिए एक दिन नहीं जा पाया तो मालिक ने निकाल दिया। फिर किसी से मदद मांगी? सुबह से मांग रहा हूँ, लगभग 50 जानवरों से, लेकिन किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। अब अदालत में बैठे कई जानवर शर्म से सिर झुकाने लगे। जज कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी लकड़ी की हथौड़ी उठाई। आज चोरी का अपराध हुआ है। भोला कौवा मुस्कुराने लगा, लेकिन अगले ही पल जज की आवाज बदल गई। लेकिन असली अपराधी बंटी नहीं। क्या मतलब जज साहब? भोला कौवा घबराकर बोला। असली अपराधी हम सब हैं। अदालत में सन्नाटा छा गया। अगर जंगल का एक छोटा बच्चा अपनी बीमार माँ के लिए खाना चुराने पर मजबूर हो जाए, अगर उसे काम से निकाल दिया जाए, अगर 50 जानवर उसकी मदद करने से मना कर दें, तो शर्म इस बच्चे को नहीं, हम सबको आनी चाहिए। हमने कभी उसकी हालत समझने की कोशिश ही नहीं की। वो सुबह मेरे पास भी आया था और मैंने उसे भगा दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सिर्फ अपनी दुकान बचाने में लगा रहा, लेकिन एक बच्चे का दर्द नहीं देख पाया। कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं होता। कानून का असली काम है सच को पहचानना। जज ने फैसला सुनाया। बंटी को तुरंत बरी किया जाता है, उसे कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अदालत में मौजूद हर जानवर और पक्षी पर 10-10 सुनहरे दानों का जुर्माना लगाया जाता है, मुझ पर भी। ये कहकर जज ने अपने सामने 10 दाने रख दिए। सबकी आंखें भर आईं। फिर जज ने भोला कौवा की तरफ देखा। और भोला कौवा, तुम्हें 1000 दानों का जुर्माना दिया जाता है। मगर क्यों? जज बोले, क्योंकि तुमने एक भूखे बच्चे को समझने की बजाय उसे अपराधी बना दिया। भोला कौवा रो पड़ा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सिर्फ चोरी देखी, मजबूरी नहीं। मैं चोर नहीं बनना चाहता था, मैं बस अपनी माँ को बचाना चाहता था। बेटा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। जज उसके पास आए और बोले, बेटा, आज से तू अकेला नहीं है। जब बंटी वापस घोंसले में पहुंचा तो जिन्नी कमजोर हालत में बैठी थी। बंटी माँ से लिपट गया। माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। उसने प्यार से बंटी के सिर पर पंख फेरा और बोली, बेटा, आज तुमने सिर्फ अपनी माँ को नहीं बचाया,
पूरे जंगल को एक नई सीख दी है। माँ, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था और मैं हमेशा तुम्हारे साहस पर गर्व करूंगी। कुछ दिनों बाद जिन्नी पूरी तरह ठीक हो गई। जब वह पहली बार घोंसले से बाहर निकली तो पूरा जंगल उनका इंतजार कर रहा था। भोला कौवा भी आगे आया, सिर झुकाकर बोला, जिन्नी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। गलती करने वाला नहीं, गलती मानने वाला बड़ा होता है। और उस दिन के बाद पूरे जंगल में एक नया नियम बना, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। अगर किसी को जरूरत होगी, पूरा जंगल उसकी मदद करेगा। और बंटी की कहानी जंगल के हर बच्चे को सुनाई जाने लगी, ताकि सब याद रखें, मुसीबत में किसी को दोष नहीं, सहारा देना चाहिए। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है कि सच्चा न्याय सजा देने में नहीं, बल्कि समझने और मदद करने में है। दया, इंसानियत और साथ, यही समाज को मजबूत बनाते हैं। ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।